जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोरेन प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किया जा रहा है कि भाई उनका दमन होता है। तो आज ये जो महापंचायत यहाँ रखी गई है, ये किसान नौजवान यहाँ पर इनको आकर इनकी जो गलतियां इनके द्वारा की गई थी उनको बार बार इनको अवगत कराया गया, लेकिन इनको आकर बताई गई थी, लेकिन इनको निश्चित समय दिया गया था कि भाई आप जो समय तय हुआ है उसके रहते इसका समाधान कर दें। लेकिन इनका रवैया इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस क्षेत्र के किसान की, इस क्षेत्र के नौजवान की समस्या इनको समस्या नहीं लगती। इन्होंने कहा था कि भाई 10 साल बाद हम यहाँ बिजली बनानी शुरू करेंगे, लेकिन ये सरकार से बिजली लेके एक बिचौलिए का काम, दलाली का काम कर रहे हैं। आप देखो, जो एनपीसीएल ये कहता था कि भाई 10 साल बाद हम यहाँ बिजली बनाएंगे, अगर यहाँ ये बिजली बनाते तो कितने लोगों को रोजगार मिलता। ठिकाना जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। किसान एकता संघ एनपीसीएल के खिलाफ आज धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। इनकी शिकायत है कि बिजली बिलों में गड़बड़ी है, बिजली कटौती है और बहुत सी समस्याएं हैं। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरेन प्रधान जी। मुद्दे तो बहुत है, पर असल जो मेन मुद्दा है वो है बिजली। जो मुकदमे, झूठे मुकदमे किसानों पर दर्ज कर दिए, उपभोक्ताओं पर दर्ज कर दिए, अनाप शनाप बिल बना दिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे हम, ये लोग अभी सुनवाई इन पिछले आंदोलन में भी इनने नहीं की है। हम इसी मुद्दे को लेकर आए हैं कि अनाप शनाप बिल और बिजली, ये जो मुकदमे दर्ज इन लोगों ने कर दिए हैं। कब तक चलेगा आपका ये प्रदर्शन? ये जब तक हमारी बात नहीं मन जाएगी, हमारी समस्याओं का समाधान किसानों की का और मजदूरों की का नहीं हो जाएगा, जब तक ये लगातार चलेगा। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं संगठन के, शौकत अली चेची साहब। शौकत जी, क्या आंदोलन है ये, क्या मुद्दे हैं और कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन? देखिए, अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दे ही दिया, लेकिन उससे पहले मैं जोड़ देता हूँ कि जो एनपीसीएल की जो तानाशाही चल रही है, और इसमें सभी लोकल लोग हैं एनपीसीएल में जो कार्यरत हैं, लेकिन उनका पेट इतने फूल गए हैं एसी में बैठ बैठ करके, वो अपने ही लोगों को इतनी तरीक़ा से परेशान कर रहे हैं कि धारा 35 जो 135 जो धारा लगाई जाती है ये अवैध है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। अगर पहली बात तो कोई चोरी नहीं करता, और जो चोरी करता है उसने 10 रुपए की अगर चोरी करी तो उस पर 1000 का जुर्माना लगाते हैं। इस तरीका का इन्होंने एक प्रोपेगेंडा रचा रखा है। अगर मैं प्रदेश सरकार की बात करूं तो प्रदेश सरकार ने चुनाव के दौरान में वादा किया था कि भाई हम बिजली के बिल आधे कर देंगे, 300 यूनिट फ्री होंगी, और उसमें अगर 6 रुपये पर यूनिट बिजली है तो उसको हम 3 रुपये पर यूनिट कर देंगे। लेकिन दोबारा से वही सरकार आ गई और उसने वो उसमें कुछ भी नहीं किया है, बल्कि ये है कि 3 कैटेगरी में बिजली के बिल को बांट रखा है कि यूनिट मान लीजिए 50 की यूनिट है तो उसमें 5 रुपये 50 पैसे, उससे ऊपर जाती है तो 6 रुपये 50 पैसे, उससे ऊपर जाती है तो 7 रुपये कुछ पैसे। टोटल अगर देखा जाए तो लास्ट वाली जो यूनिट है उसमें 9 रुपये कुछ पैसे पड़ रही है। तो सवाल ये आता है कि पहले 2500 में कनेक्शन हो जाता था, अब 7,500 रुपये कनेक्शन के देने पड़ते हैं। अचानक में ही बिजली वाले किसी के भी घर में घुस जाते हैं बिगैर सूचना के, बिगैर इंफॉर्मेशन के। ये जो है ये बहुत गलत रवैया है जो भारत की संस्कृति को भी एक दाग यानी एक धब्बा लगाता है। तो बहुत सारी मांगे हैं, बाकी सब हमारे बीच में जितने हमारे प्रवक्ता उन बातों को मान रहे हैं, जो मुख्य मांगे हैं उन तक एनपीसीएल तक पहुंचाई जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं किसान एकता संघ के संस्थापक सदस्य हैं वनीश प्रधान जी। आज दिनांक 17 तारीख दिन मंगलवार को किसानों का आंदोलन है। चूँकि हमारे यहाँ एक प्राइवेट कंपनी जो एनपीसीएल के नाम से जो हमारे यहाँ रूरल में और अर्बन दोनों एरिया में बिजली देती है, उससे हमारे यहाँ के जो किसान है वो बहुत परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली के नाम पे 8 से 10 घंटे लाइट मिल रही है और उनसे जो पैसे वसूले जा रहे हैं वो अर्बन से भी ज़्यादा वसूले जा रहे हैं। आज हम लोग, चूँकि हम पहले भी एक बार धरने में शामिल हुए थे, धरना किया गया था, तो इन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा था हम लोगों से 1 हफ्ते का, लेकिन इन्होंने उस 1 हफ्ते में कोई कार्रवाई नहीं करी। इसलिए आज
पुणे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और चूँकि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आदेश है हम सब लोगों को, इस बार NPCL को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुद्दे ये हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने फर्जी मुकदमे चोरी के दर्ज करके अनौप शनौप बिल बना करके चार्ज लगा करके जो ये नोटिस पटाए जा रहे हैं और किसानों पे दबाव बनाया जा रहा है कि उनको मेंटली भी डिस्टर्ब किया जा रहा है और उनको प्रशासन का डर दिखा करके ये उनसे लूट करना चाह रहे हैं। उस लूट के खिलाफ किसान एकता संघ था, है और रहेगा। किसान एकता संघ का निरंतर ये कार्य है कि किसानों के साथ जो अत्याचार NPCL के द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे वो बिजली बिल के नाम पे हो, चाहे चोरी के मुकदमे के नाम पे हो या बिजली कटौती के नाम पे हो, जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए आज किसान एकता संघ संगठन के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोन प्रधान जी के नेतृत्व में और बड़े भाई मनीष प्रधान जी के नेतृत्व में आज क्षेत्र के किसान नौजवान आज यहाँ NPCL पे एकत्रित हुए हैं और हम आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड से आज यहाँ आए। या तो समस्याओं का समाधान होगा या NPCL की तानाशाही को हम यहाँ जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। शेपी भाई, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे धरने स्थल पर पहुँचे। जो ये आंदोलन है, जो NPCL की जो तानाशाही है, जो NPCL की जो भ्रष्टाचारी है, किसानों के पास में अनाप शनाप बिल भेजे जा रहे हैं, उनके ऊपर चोरी के जो मुकदमे थोपे जा रहे हैं, ये इन सभी बातों को लेकर आज NPCL के जो कार्यालय तुगलपुर पर है, हमने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी एक एक मांग जो ये NPCL के अधिकारी नहीं मान लेते, तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। और ये कह रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है, क्या क्या खास मुद्दे हैं बिल के आधार पर? हमारे मुद्दे हैं खास जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो इन्होंने किसानों के ऊपर फर्जी तरीका से जो मुकदमे दर्ज कर रखे हैं चोरी के, सबसे पहले तो हमारा मेन मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा हमारे जो इन्होंने जो 12 के जो पीछे ये 12 के टेम्परेरी कनेक्शन 6,000 रुपये में देते थे, अब लगभग 24,000 रुपये टेम्परेरी कनेक्शन कर दिया 6 महीने के लिए। तो हमारी मांग है कि उन टेम्परेरी कनेक्शन जो पीछे 6,000 रुपये महीने का करते थे, वो टेम्परेरी कनेक्शन दिया जाए किसानों को। और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती की जा रही है और भी हमारी कई मांग है, इन्हीं को मांगों को लेकर हमने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया है।